बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। नया वजीर आजम, नई काबीना, मियां साहब की नाअहली पर नजरसानी की अपील, अवामी अदालत की बातें और सियासी उतार चढ़ाव। ये है वो बीट्स जिन पे बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान से। कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो गई। वही मुनसिफों की रिवायतें, वही फैसलों की इबारतें। मेरा जुर्म तो कोई और था पर मेरी सजा कोई और है। कहा जा रहा है कि अब नाअहली के बाद मियां नवाज शरीफ अवाम को यही यकीन दिलाने निकल रहे हैं कि उनको पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पर दौड़ाने, सीपैक बनाने और अवाम के मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने की सजा दी गई है। इसीलिए वो आईनी और कानूनी अदालत के बाद अवामी अदालत की तरफ देख रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या मियां साहब अवामी ताकत से अदालती फैसलों पर असरअंदाज होना चाहते हैं? माजी में मियां नवाज शरीफ ने लाहौर से गुजरावाला तक सफर में चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल कराया था, तो क्या इस्लामाबाद से लाहौर तक का अवामी सफर खुद उनको बहाल करवा सकेगा? वैसे पता नहीं क्यों उनको और तमाम नून लीगियों को ये मियां साहब की नाअहली, एक के बाद एक खुलने वाले नैब के रेफरेंसेस, इन सब के बाद भी ये यकीन है कि दुख में डूबे हुए दिन रात गुजर जाएंगे, मैं जरूर आऊंगा एक अहदे हसी की सूरत। शायद इसीलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी आगे की तरफ नहीं देखना चाहती। शायद इसीलिए वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी पर रबर स्टैंप और उनकी काबीना पर मियां नवाज शरीफ की सोच का लेबल लग रहा है, यानी सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। बहरहाल मियां नवाज शरीफ की नाअहली ने कई लोगों की उम्मीदों के चिराग रोशन कर दिए हैं। जहां शेख रशीद अहमद और इमरान खान को शरीफ खानदान के इक्तदार का सूरज गुरूब होता नजर आ रहा है, वहीं मियां साहब के दरीना रफीक डॉक्टर ताहिरुल कादरी भी पुराने मुतालबे और नए अज़्म और हौसले के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। जबकि कमर के दर्द से मजबूर जनरल मुशर्रफ एक बार फिर करप्शन के जख्मों से चूर अवाम की उम्मीदों का मरकज बनने के ख्वाब देख रहे हैं। शायद इसीलिए उन्होंने जमहूरियत और आमियत की पुरानी बहस को एक बार फिर नई जिंदगी दे दी है। इल्जामात दर इल्जामात का सिलसिला है, किसी को अदलिया से शिकवा है तो कोई आयशा गुल अलई के पीछे साजिश तलाश कर रहा है। क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर बराए क्लाइमेट चेंज सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान। अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदुल्लाह खान साहब, और बहुत शुक्रिया और मुबारक भी हो, अब वफाकी वजीर हैं आप सर। लेकिन बात यह है कि नई वफाकी काबीना तो सामने आ गई है, नामों पर भी बात हो रही है, बहुत से एतराज़ात भी हो रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है, सबसे ज़्यादा इस पर बात हो रही है कि आपको वजीर क्यों बनाया गया है। और काफ़ी लोग ये बात कर रहे हैं कि आपको मुशाहिदुल्लाह को वजीर बनाने का मकसद पैगाम देना है। तो किसके लिए पैगाम है, क्या पैगाम है? मैंने खुद रिज़ाइन किया था जी। जब कुछ इतलात मुझे मिली, मैंने कहा मैं इक़्तिदार वाला आदमी नहीं हूँ, मुझे कोई ऐसी मोहब्बत नहीं है इन चीज़ों से। मैं हट गया, फिर वापस आ गया। इदारों को कहा जा रहा है आपकी बात, आपका बयान पसंद नहीं आया था, इसलिए आपको इस्तीफा देना पड़ा था, और अभी आप पर एतमाद करके यही मैसेज दिया जा रहा है कि हमें किसी की नाराजगी की कोई परवाह नहीं है। अगर मेरा बयान नापसंद होता ना, तो फिर मुझसे पहले जिन लोगों ने दिया था बयान, उनका बयान क्यों नापसंद नहीं था? वो बहुत सारे लोग हैं, वो ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से दिया था, जिनमें एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी थे जिन्हें अब तक पेंशन मिलती है जी। उन्हें तो मतलब नापसंद नहीं किया। तो मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। बहरहाल एक चीज़ थी, वो हो गई। इस मुल्क में बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हुए हैं माजी में, अभी भी हो रहे हैं, आइंदा भी होते रहे। तो क्या हम ये समझे कि मखसूस नामों को मखसूस पोर्टफोलियोज देकर ये साबित किया गया है कि कुछ नहीं बदला, वही काम है, वही सोच है, सिर्फ सामने मियां नवाज शरीफ नहीं है?
देखिए, जहाँ तक सोच की बात है, वो वही सोच है जो नवाज शरीफ का विजन है। ठीक है। और उस सोच ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है। इस मुल्क, इससे पहले जिन लोगों की सोचे का इतलाक होता रहा ना इस मुल्क में, ये मुल्क बर्बाद हो गया। नवाज शरीफ ने आबाद किया है इस मुल्क को, तो सोच तो वही है। लेकिन कहा जा रहा है अभी मियां साहब फिर सारी जिंदगी के लिए नाअहल हो गए, अभी जो इनको नाअहल किया गया है इकामे के ऊपर। ये जो अकामे के ऊपर क्या बात, तो इकामा भी पनामा से निकला ना, तहकीकात नहीं होती तो इकामा निकलता। नवाज शरीफ ने अदालत में उसकी तरफ से ये कहा गया कि रूदाद सरे दामन कब तक ना आया होगी, ना करदा गुनाहों के मुंह में तो जुबां होगी, और जिस वक्त जराइम की फहरिस्त बयां होगी उस वक्त अदालत के असबात से मत डरना, रे सुबह के मतवालो उस रात से मत डरना, जिस हाथ में खंजर हो उस हाथ से मत डरना। क्या बात है। तो बात यह है कि ये लीडर का पैगाम है। ठीक। और वो लीडर जिसके पास पीछे इस मुल्क की अवाम की गालिब अक्सरियत। सर वो ठीक है, लेकिन बात जो भी आपने की ना, वैसे खंजर नहीं चला, इस मुल्क का कानून चला है। मैं जरा मियां साहब के पर बात करती हूँ आगे। कानून तलवार भी बन जाता है, कानून खंजर भी बन जाता है। ठीक। लेकिन जिन लोगों पे माजी में खंजर चले हो ना, उनके लिए इस तरह के खंजरों की कोई खास अहमियत नहीं है, उसका तरियाक होता है उनके पास। ओके। हलफ उठाने के बाद आपने कहा कि टार्जन की वापसी हो गई है, तो ये वापस आके टार्जन जो है वो क्या करेगा? वो असल टार्जन तो वो ना जो दरख्तों पे उछलता कूदता आता था और मुसीबत में घिरे लोगों की मदद करता था, तो क्या मुशाहिदुल्लाह खान वही टार्जन है? नहीं, देखें, बात यह है, मैं एक बहुत कमज़ोर सा आदमी हूँ, मैं टार्जन नहीं हूँ। ये ऐसी बात से बाद का जुमला आ जाता है कि जी आप मतलब मिजा का मजा ही सर, लेकिन कहा जाता है आपका जो मिजा है ना वो भी अहम होता है। ये जो टार्जन की वापसी है, इसमें इस जुमले में भी किसी के लिए पैगाम हो सकता है। नहीं, पैगाम मैं इस तरह से नहीं देता, मैं अपने अमल से पैगाम देता हूँ, जो भी देना हो। अगर मुझे देना हो बोल तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। उन्होंने पूछा था कि जी 2 साल बाद आप आए हैं, मैंने कहा तो टार्जन की वापसी इतनी आसानी से तो नहीं होती। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब मियां नवाज शरीफ को, मुस्लिम लीग नून को आप जैसे टार्जन की जरूरत पड़ गई, और क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले दिनों में स्पाइडरमैन, सुपरमैन जैसी भी चीजें आई, चूंकि कहा जा रहा है केसेस जैसे जैसे खुलते जाएंगे ना मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। देखें, केसेस अगर जेन्युइन होते हैं ना तो बात हमें कोई परेशानी होती है। ठीक। पनामा अपने पूरा 1.5 साल शोर किया और निकला क्या? नाअहली नहीं, नाअहली तो निकली ना, किस केस में निकली ना? सर वो इकामा तो पनामा की तहकीकात में तो पता चला। किसी प्रे में अकामा का लिखा हुआ है। हाँ। किसी प्रे में बात थी ना, एक माहौल बनाया गया जी, चोर डाकू कमीशन खा गए, पूरा टब्बर चोर है कह रहे थे। हाँ। लेकिन निकला क्या कि अपने बेटे से तनख्वाह जो है ना नहीं ली, वो नहीं ली। ये मजाक है या नहीं है? चलिए, मुकदमात का फैसला तो अदालत करेगी ना। अब जो है 6 महीने का टाइम दिया गया है। हम अमल इसलिए करेंगे, पता क्यों करेंगे? कि हम अदारों की मजबूती चाहते हैं। उसमें गलत फैसले भी होंगे, उसको भी मानेंगे। मजबूरी भी तो है ना आपकी, अदालतों का आप एहतराम करते हैं तो फैसलों को भी तो मानेंगे आप। मानने से मुरादे का अमल दरामद कर देंगे। मानता तो उस फैसले को है ना जिसमें इंसाफ का अंसर जो है बदरजा। आइन से बाहर तो नहीं जा सकते ना सर, आप मानना तो पड़ेगा। ज़ाहिर है आपको आइन में जो है चीज जो फैसला हमने अमल दरामद कर दिया ना। ठीक है। अच्छा, आप आइन के अमल दरामद की बात करें, फिर ये बताइए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त किस कैपेसिटी में, किस हैसियत में पार्टी के इजलासों की क़यादत और सदारत कर रहे हैं? आप लोग अदालतों का एहतराम करते हैं, तो उसी अदालत ने उनको नाअहल किया है। अब एक नाअहल शख्स पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात की पार्टी की सदारत कैसे कर रहा है सर? कवायद और ज़वाबित की अहमियत। बात यह है, नवाज शरीफ की हैसियत पता है क्या है? जी, नाम ही काफ़ी है। नवाज शरीफ का नाम ले लिया, ठीक है, बहुत काफी है। सर देखिए, जो आपने काबीना की तश्कील है ना, उससे मियां साहब की छाप नजर आ रही है। मैं समझ रही हूँ जो आप कह रहे हैं। आप किसी के भी फैसलों को माने, आप किसी का भी एहतराम करें, इस पे सवाल नहीं है। बात सिर्फ आईन और कानून की हो रही है। पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत तो सर वो सदारत नहीं कर सकते ना। तो भाई अगर फर्ज करो नहीं करेंगे, तो वली खान का जब डेथ हुई है वो भी रहबर ही थे ना। अल्ताफ हुसैन पिछले 30 साल से लंदन से बैठ के पार्टी चला रहा है। वो कोई सदर है पार्टी का। कायदे तहरीक रहेंगे मतलब, ठीक है, वही है लीडर, उसके PMLN है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
नवाज यानी के। अच्छा, अगर इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के तहत मियां साहब को सदारत से हटना पड़ता है, तो जिस PMLN नून की आप बात कर रहे हैं, नून के हटने के बाद क्या वो नून रहेगा और क्या किसी और के आने की सूरत में नून लीग बरकरार रहेगी? नून रहेगा। देखें, इसको नवाज शरीफ साहब को, ये तो मैं 12 अक्टूबर के बाद तो मार्शल्लाह था ना जी। मैं 2009 की बात बता रहा हूँ, उस वक्त भी तो नाअहल करार दिया था, याद है आपको? जी जी। उस वक्त तो पीपल पार्टी की हुकूमत थी जो बहुत जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं। अगर ये सदर रहते हैं तो इलेक्शन कमीशन के जो ज़ाब्ता अखलाक है उसके मुताबिक फिर ये जो आपका निशान है ना, इंतखाबी निशान शेर, ये भी छिन जाएगा, ये भी नहीं फिर आपको मिल सकता है सर, अगर वो सदारत की कुर्सी पे बैठे रहते हैं, सदारत करते रहते हैं तो, क्योंकि वो नहीं कर सकते ना इनके मुताबिक। पूरी बात ये है। मैंने, आपने मेरी बात फॉलो नहीं की। मैंने तो कहा ना, पहले शहबाज शरीफ साहब को बना दिया था सदर जी। इसी इस्लामाबाद में 12 का हुए। ठीक है। लेकिन किसी को पता भी नहीं था। कोई भी पपेट आ जाएगा। पपेट की बात नहीं है, बात यह है कि लीडर एक ही होता है हर पार्टी में, ये याद रखिए। दो नहीं होते एक वक्त में। ठीक, वो नवाज शरीफ रहेगा। ठीक है, और ये बुत को मजीद पता लग जाएगा अगर नहीं पता लोगों को। क्या ये वैसे इस बात को माना जा सकता है कि एक बार फिर शहबाज शरीफ के हाथ से वजीर आजम बनने का मौका निकल गया है और हमजा शहबाज जो CM पंजाब बनने के ख्वाब देख रहे थे, उनका ख्वाब भी टूट गया? सवाल मैं ये करना चाह रही हूँ कि इन दोनों पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नजर करम क्यों नहीं की? आपको पता है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का लीडर कौन है? नवाज शरीफ। तो फिर तो वही कह रही हूँ कि लीडर ने नजरे करम क्यों नहीं की? ये सवाल बनता है फिर क्या? सर, इसके हवाले से 2-3 ये जो फैसला हुआ है ना, ये शहबाज शरीफ साहब की भी मर्जी से हुआ है। ठीक है। ये हमजा शहबाज की भी मर्जी से हुआ है। ठीक। ये तो मियां नवाज शरीफ ने है। देखिए, दूसरी खबर ये थी कि शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ को बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की, पंजाब के हवाले से परेशान ना हो, हमजा सब संभाल लेगा, और पंजाब असेंबली के 300 से ज्यादा अरकान से उन्होंने दरखास्त भी भिजवा दी थी। लेकिन फिर वही बात, खानदानी सियासत। बात यह है कि ये इतलात आपको जिन्होंने फराहम किए हैं, उनके इतलात इंतहाई नाक़िस हो सकता है। मैं इसीलिए तस्दीक कर रही हूं ना आपसे। कहीं पे भी, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं भी इन्वॉल्व हूँ इन चीजों में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जो आपको एक फंडामेंटल बात बताई है ना, वो ये है कि राय बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ होती है, मेरी भी होती है कभी कभार मुख्तलिफ, ऐसा नहीं है। मियाँ साहब के बरक्स भी होती है और वो सुनी भी जाती है और मेरी अच्छी भली सुनी जाती है बात। और भी लोग हैं, उनकी राय होती है, लेकिन हम सबका लीडर समेत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वो नवाज शरीफ है। बिल्कुल ठीक। बात खत्म। अगर मियां साहब नाअहल रहते हैं, फर्ज करें, अब एक और खबर यह है कि 2018 के इलेक्शन तक अगर पार्टी इंटैक्ट रहती है और मरियम नवाज अगर अकाउंटेबिलिटी में उलझी रहती हैं, तो भी शहबाज शरीफ को नहीं, फिर कुलसूम नवाज जो हैं उनको सामने लाया जा सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है फिर मसला वही नून और शीन का है। देखें, नून ही है, शीन, काफ, लाम, बे, अलिफ, पे कुछ भी नहीं है, नून है। ठीक, बस। और मैंने जो कहा ना आपसे, गुजारिश की बड़े आराम से, अदब से, कि नवाज शरीफ का नाम ही काफी है, जिस भी हैसियत में है ना, लीडर वो है। मियां साहब की नाअहली, इसकी कामयाबी आप क्या समझते हैं कि किसके सर जाती है या किसको मिली है? शेख रशीद, इमरान खान, जमात इस्लामी, या तीनों को? चे पिद्दी का शोरबा, वो भी इतना पानी वाला, उफ, ये बेचारे अपने आप को नहीं संभाल सकते हैं। इनके मसाइल जरा देखें, मतलब के ये शेख रशीद से शुरू हो जाए। शेख रशीद को या पहले ले ले, उन्हीं से बात करते हैं पहले। क्या बात करनी है? कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो गई ना इस दफा। कोई नहीं, उसको छोड़ दें। एक भी बात, ये सारे बेचारे छोटे छोटे मर्सनरीज हैं जी, किराए के गोरीलों के एजेंट हैं। गोरीले भी ऊपर हैं इनसे, ये इतने छोटे लोग हैं, समझ रहे हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया। और हाल इन बेचारों का ये बहादुर इतने हैं कि एक तरफ कहते हैं कि जी एटम बम का धमाका मैंने कराया, दूसरी तरफ कहते हैं कि धमाका जिस दिन होना था मैं भाग गया था मुल्क से। कह रहे मैं खुद को सियासतदान हूँ, अब कंधों पे उठा के फिरता हूँ अपना खतरात को। देखें, ये खुद से कहते हैं ना, कभी किसी और के मुंह से भी ये बात सुनी है आपने? हमने तो कभी भी नहीं कहा। आजकल जो आप उनके साथ कर रहे हैं ना, कभी पार्लियामेंट में बदतमीजी, कभी लाल हवेली पर हमला, सर इस तरह मुस्लिम लीग नून नाअहली का बदला लेगी सर? मुकाबला करेंगे, ऐसे आप करेंगे? हमारा ये स्टाइल नहीं है और किसी बदतमीज से बदतमीजी की ही नहीं जा सकती। दुनिया रोज सुनती है ना कौन बदतमीज है कौन नहीं, हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ठीक।
तो ये वो कहते हैं मैं खटकता हूँ नून लीग की आंख में, ये मेरे खून के क्यों, प्यासे क्यों, हैं क्यों, और मुझे कुछ क्यों? हुआ तो शरीफ खानदान, क्यों? आबिद शेर अली, कैप्टन सफदर जिम्मेदार होंगे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं उनकी कोशिशें ना अहल करवाया ना इन्होंने, केस लड़ा था 62-63। उनकी हैसियत क्या है, उनकी हैसियत क्या है? वो कहते थे ना पप्पू फेल हो गया, और कहते हैं 5 में हुआ। अच्छा, पप्पू जो है 100 में से 33 नंबर वाला जो है ना पास होता है, 32 वाला फेल हो जाता है जी। पप्पू ने 342 में से 33 नंबर लिए हैं। मतलब इस बुरी तरह से आज तक कोई फेल हुआ है कभी जी कि जो पूरे वोट थे ना एक पार्टी, आप देखें कि ये यानी कि ये वो एक फिरका मलामती है दुनिया में, ये मलामती है इस मुल्क की सियासत के कि इनको कोई पीपल पार्टी अपोजिशन में है ना जी। पीपल पार्टी को शेख रशीद को वोट देना चाहिए था ना, नहीं दिया उन्होंने, क्यों नहीं दिया? इनके दाएं बाएं जो लोग बैठे हुए उन्होंने वोट नहीं दिया, ये तो इनकी हालत है। तो आप मुझे उनके बता रहे हैं इमरान खान तो वो कह रहे हैं अभी इमरान खान पे आते हैं, शेख रशीद के जो हौसले हैं ना वो ये पैनमा से बढ़ गए। वो कह रहे हैं हुदैबिया पेपर मिल का केस अदालत में लेके जा रहा हूँ, जब ये खुलेगा ना तो पैनमा को लोग भूल जाएंगे, इस बेदर्दी से मुल्क को कौम को इन्होंने लूटा है। और अब शरीफ खानदान एनआरओ अदालत में जब इन्होंने दलाइल दिए थे ना तो उनका जी मैं 6 दफा वजीर रह चुका हूँ, जज ने कहा ये हमने बहुत दफा सुनी है और कोई बात कर, तो फिर वही पुरानी बातें जो 1 करोड़ दफा इन्होंने कह चुके हैं देयर इज अ फेस बिहाइंड द केस, वो जाके ये दलाइल है। हाल यह है कि इनके पास वकील नहीं है, इनकी पार्टी का कोई दफ्तर नहीं है, इनकी पार्टी का कोई ओहदेदार नहीं है, इनकी अकेली सीट है जो खतरे में है। अच्छा, ठीक है, फैसला हाथ में आ गया। और बुज़दिल ये इतने हैं कि हर चौथे दिन कहते हैं कि अगर मैं मर गया तो फलाना जिम्मेदार होगा। चलें, मैं आपको बात बताऊं, हमें जिंदगी में बड़े थ्रेट रहे हैं बहुत दफा, आज भी अपनी हुकूमत में भी रहे, हमने कभी जिक्र भी नहीं किया किसी से, इसलिए कि जब होगा तो देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। ये इतने बुज़दिल लोग हैं, हर चौथे दिन जी अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो फलाना जिम्मेदार, ताकि मुझे कुछ कहना नहीं, इसका मतलब ये है वो बिल्ली का बच्चा होता है ना, ये इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। की बात है ना। अब मैं अगर इमरान खान की बात करूं, वो यौम तशक्कुर मना लिया है, क्या वाकई उन्होंने नून लीग की बुनियादें हिला दी हैं? चूंकि वो ये कह रहे हैं, इमरान खान का ख्याल है कि आयशा गुललई का जो स्कैंडल है ना वो नून लीग की घबराहट का नतीजा है। वो कह रहे हैं कि इसका मकसद ये है कि मेरी तवज्जो नून लीग से हट जाए और अपने डिफेंस पे लग जाए। देखिए ये पार्टी जो है ना, ये यौम तशक्कुर जो है ना वो भी नाच के मनाती है। यौम तशक्कुर नॉर्मली लोग मस्जिद में 2 नफिल पढ़ के मनाते हैं, नफिल तो अदा किए थे फैसले के बाद, फौरन इमरान खान ने किए थे होंगे ना, लेकिन यौम तशक्कुर जो है ना नाच और गा के मनाया जाता है। ठीक है, खुशी का इजहार था ना, तो खुशी का इजहार क्या, खुशी का इजहार क्या ये इमरान खान की वजह से हुआ है? अपना अच्छा, इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, उसमें इमरान का क्या है या बाकी हाली मवालियों का क्या है? इमरान खान ने पैनामा को जिंदा रखा ना इतने अरसे तक, सब उन्हें दूसरे इशूज याद दिलाते थे, वो कहते थे पैनामा का फैसला आ गया ना सारे इशूज, क्योंकि सबसे बड़ा इशू करप्शन है। करप्शन है, ऑफशोर कंपनी अपनी है, अपने फ्लैट का जवाब नहीं देते, अस्पताल के पैसे जो है सदके खराब के वो बहनों के अकाउंट में अदालत ने फैसला करना है इनके हवाले से, वो करना है तो करना है। तो ऐसे लोगों के जब तक हाथ ही साफ ना हो, नवाज शरीफ के खिलाफ देखो ना, ये इतनी बड़ी अल्लाह ने मेहरबानी की है, ये केस जो है सो कॉल्ड पनामा केस, कि ये बात रोज़े रोशन की तरह जाहिर हो गई है। पाकिस्तान के एक एक बच्चे को, चाहे वो शहर में रहता है या मुज़ाफ़ात में रहता है या देहात में रहता है या पिंड में रहता है, उसे ये पता लग गया है कि नवाज शरीफ करप्ट नहीं है, ये सारे करप्ट लोग जो हैं। ठीक है, उसमें अकामे का केस का मतलब ये है कि नवाज शरीफ ने इंतहाई दयानतदारी से इस मुल्क के अवाम की खिदमत की है, और इसीलिए जब वो 12 कहू पे आज आया तो काफी शानदार उनका इस्तकबाल हुआ। लेकिन बात इमरान खान की कर रही हूँ, पीटीआई कह रही है ये जो नून लीग गैर इखलाकी हरकतें कर रही है ना, इससे इमरान खान बैकफुट पे नहीं आएंगे। और इमरान खान ने भी एक बात की, वो कहते हैं कि 96-97 में नून लीग ने सीता वाइट स्कैंडल को भी उछाला था, और उसके बाद नून लीग ने सीता वाइट को पैसे दिए थे, जिसका बाद में उसने एतराफ किया था। सर अगर ऐसी कोई बात है तो ये क्या है, इसको क्या नाम दे, सियासत हो रही है, ये क्या है? ये बात ये हमारी पार्टी का कल्चर, नवाज शरीफ का कल्चर, उसके ख़ानदान का कल्चर, और इमरान खान की पार्टी का और उसका अपना कल्चर, और कैलिफोर्निया से शुरू हो जाऊं तो फिर सीता वाइट को भूल जाएंगे। ठीक है सर, कल पीपल्स पार्टी के एक नुमाइंदे मेरे प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे हमने भुगता हुआ है नून लीग को। बेनजीर भुट्टो साहिबा की भी तो किरदार कशी की थी, वो तस्वीरें कोई प्लेन से जो फेंकी गई थी और फोटोशॉप किया गया था, जिसमें उनके वेस्टर्न ड्रेसेस को इस तरह की हुसैन हक्कानी ने किया था। मुझे सारा पता है मैं कौन सी बात है, वो जरा सी एक जगह जिसको मियां साहब ने मना करा दिया था, लेकिन ये नहीं बताते। हुसैन हक्कानी किसका मैनेजर था वैसे?
वो बाद में फिर किसका बना था? उसे इनाम के तौर पे बनाया था। बाद में बना था ना, उस वक्त तो आपका क्यों इनाम दिया था कि तुमने ये जो तस्वीरें फेंकी थी वो बड़ा अच्छा काम किया था। हो सकता है आपके दौर इसका में मतलब ये हुआ कि उसको माइंड नहीं किया था पीपल पार्टी ने। नंबर 2, जो कुछ पीपल पार्टी ने किया था नवाज शरीफ के खानदान, उसके वालिद के साथ, उनके ऊपर 150 केस बनाए, जोनाथन जहाज खड़ा करके उनको 50-60 करोड़ से बल्कि अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया, उसकी तो कोई बात नहीं करता। ना नवाज शरीफ गिला करता है, ना शिकवा करता है। बड़ा आदमी कभी ना वजाहतें करता है, ना नून लीग के हवाले से बातें जो हो रही हैं, लोगों की राय है वो सामने रख रही हूँ। देखें, नून लीग के बारे में कोई आयशा गुलालई के एक तरफ मैसेजेस हैं, दूसरा कहा जा रहा है इमरान खान के ब्लैकबेरी मैसेजेस जो है ना उनको सामने लाने का मुतालबा है। देखें, नून लीग में और मैं इसमें पता फर्क क्या है? किसमें? इमरान खान में, इनकी पार्टी में। ओके, पीटीआई। कि जिस वक्त नवाज शरीफ रमजान में मक्के में और मदीने में मगरिब की अजान अदा कर रहा होता है ना, उस वक्त असर के वक्त ये रोजे के अंदर नथिया गली में बैठ के रोजा अफ्तार कर रहे होते हैं। ये हमारी वैल्यूज है। हर साल कुछ हो जाए, नवाज शरीफ का खानदान अल्लाह के हुजूर सरबसजूद होता है। और ये लोग ये कभी रोजा तक रखना तो दूर की बात, अकायद को बीच में ना लाए ना, हम तो देखिए पॉलिटिक्स के ऊपर बात करें। पॉलिटिक्स में देखना, आपने एक बात की है कि जी गुलालई के हम जिम्मेदार हैं फलाने, तो फिर जब ये बात आप करेंगी तो मैं पता क्या बता रहा हूँ कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके क्या हैं। ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, एक तो ये सच कोई बोलता ही नहीं। जिस दिन इन्होंने सच बोला उस दिन इनकी मौत वाक़या हो जाएगी। वो नजूमी जो है ना, जिसके पीछे आजकल बहुत फिर रहे हैं, उसने शायद इन्हें बताया हुआ है। ठीक है, तो ये झूठे लोग हैं, ऐसे लोग, हमारा ये कल्चर नहीं। मैं आपको बताती हूँ सवाल क्या हो रहा है। और मैं भी इस वक्त पता कोकीन पी के बैठा हुआ होता आपके सामने, अगर हमारा ये कल्चर होता। आयशा गुलालई का जो ये एक स्कैंडल सामने, कहा जा रहा है कि नून लीग का असल इंटरेस्ट ये है कि 2013 से लेके 2017 तक के जो इमरान खान के ब्लैकबेरी के मैसेजेस है ना, जो रिकॉर्ड है, डाटा है, उसको निकाला जाए ताकि पता चल सके कि इमरान खान इस ड्यूरेशन में किस किस से राब्ते में रहे, किस किस से मुलाकातें रहे, करते रहे। चूंकि आप लोग तो पहले दिन से कह रहे हैं ना कि साजिश ढूंढ रहे हैं आप लोग, आप कहते हैं इदारे मुलविस नहीं है, शख्सियात मुलविस हैं, तो हो सकता है ना आप ये ढूंढना चाह रहे हो इसमें। देखिए, मैं इस पे बात भी नहीं करना चाहता क्योंकि हम इस तरह के लोग नहीं हैं। ये आयशा गुलालई और इमरान खान का मसला है। मकसद क्या है इसके पीछे? आपने कहा था इमरान खान कठपुतली है मेरे शो में। हमारा हाँ कठपुतली है, तो फिर मकसद कठपुतलियों को, नचाने वालों को नाम जानना भी तो हो सकता है। नहीं, नचाने वाले तो बाहर बैठे हुए हैं ना। अच्छा, नचाने वाले जो हैं वो तो बहुत बड़े लोग हैं। आपके नून लीगी कह रहे थे कि शख्सियात हैं, पाकिस्तान के इदारे मुलविस नहीं है, लेकिन यहाँ शख्सियात मुलविस हैं हमारे खिलाफ साजिश में। मैंने तो हमेशा ये कहा कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट मुलविस है, और आजकल उनका जो तरीका है वारदात होता है वो थिंक टैंक्स और बड़ी बड़ी एनजीओस के थ्रू होता है। ठीक है, और इमरान खान ने कभी छुपाया नहीं कि उनका ताल्लुक किससे है। ठीक, कभी छुपाया नहीं। देखें, अगर कोई और शख्स सादिक खान के बजाय अपने यहूदी एक्स साले की हिमायत करने ना, लंदन का मेयर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लेवल का होता है, तो इस किसी और ने किया। पाकिस्तान का इशू नहीं है ये, सीता वाइट पाकिस्तान का इशू है। वो तो कह रहे ना, आपने पैसे दिए, कह रहे हैं ना, तो बनाने की कोशिश की, तो फिर मैं जो इस इशू को मैं बता रहा हूँ वो भी सुने ना फिर। अगर सीता वाइट की बात सुननी है, गोल्ड स्मिथ की नहीं सुननी, ये अजीब बात है भाई। आप सीता वाइट की बात करेंगे जो मैं नहीं करना चाहता, यकीन करें ना, मैं आयशा गुलालई की बात करना चाहता हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती। सारी बातें साथ साथ कहने में करना भी नहीं, मैं रियली नहीं करना चाहता, मैं दिल से बता रहा हूँ आपको कि मुझे अच्छी नहीं लगती इस तरह की बातें औरतों के लिए करना। मुझे बहुत सारी बातें आयशा गुलालई से ज्यादा खतरनाक बातें, बाई गॉड ऑन ओथ बता रहा हूँ, इमरान के बारे में मुझे पता है, लेकिन आप करना नहीं चाहते, मैं करना इसलिए नहीं चाहता, ये फजूल बातें हैं। ब्रेक ले लेती हूँ। और नंबर 2 बात यह है, नंबर 2 बात यह है कि इमरान खान और उसकी पार्टी इन बातों को माइंड ही नहीं करती है। अच्छा। जो मर्जी करो, जो मर्जी वारदात डालो, अभी भी हो सकता है बन्नी गाला में पड़ रही हूँ वारदात से, लिहाजा हमारा इनसे आप कंपैरिजन ना करें। अब मैं ब्रेक ले लेती हूं। कंपैरिजन हमारा इनका नहीं बनता। और बात करेंगे, लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा,
मुशाहिद साहब, मियां साहब की नाअहली के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बहुत उम्मीद हो गई है कि वो पंजाब के इंतखाबी मैदान में अपना नाम पैदा करके उस इंतखाबी मैदान को मार के इमरान खान को शेरवानी पहना देंगे। 25 जुलाई को वजीर आजम इमरान खान के नारे भी लग चुके हैं। सर, आप कैसे रोकेंगे और क्या समझते हैं नून लीग का मुकाबला अब सिर्फ और सिर्फ PTI के साथ है? देखिए, वो कहते हैं ना ये बात कि जी हम शेरवानी पहना देंगे, पता लगे शेरवानी पहना गया, उन्होंने सेहरा भी बांध दिया उनको, तो फिर तो वो वजीर आजम हाउस में नहीं पहुंचेंगे, कहीं और चले जाएंगे जी। तो फिर रेहाम खान किताब लिखेगी। तो किसी के कहने से देखें, ये जब करेंगे तो पता लगेगा। हाँ। सर, वैसे हम बोलते नहीं है, आप उनके किरदार पे हमले कर रहे हैं। मैं कोई किरदार पे, इसमें क्या किरदार पे हमला है? बात यह है कि शेरवानी ही पहनी जाती है आजकल, दूल्हा शेरवानी ही पहनता ना। ठीक है, अब शेरवानी जरूरी है वहां पे, वहां तो पहुंचते मुझे नहीं लगता ये। अच्छा, ठीक है, क्योंकि इनके लक्षण ऐसे नहीं है। वही देखो, हमारा मुकाबला करना है ना, तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते तुम हमारा मुकाबला, ठीक है? वहां के कोई भी फैसला है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अभी अगले हफ्ते आप समझे में होंगे मेरी बात, ठीक है? हाँ। हमसे मुकाबला करें सियासत के मैदान में, वो ये करना नहीं चाहते। इंतखाबी मैदान जीतने की पंजाब की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक कितने जीते हैं, आगे की बात कर रहे हैं, अभी तक कितने जीते हैं? जरा इनसे पूछे ना, ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनसे पूछो तुमने चेयरमैन कितने जितवाए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, छोड़ दें बाकियों की, ठीक, पार्टी को भी छोड़ दें। इमरान खान ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने चेयरमैन जितवाए, शेख रशीद ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने जितवाए। और अगर वो ये कहते हैं कि जी हुकूमत उनकी है, तो फिर लड़ते क्यों हो? ठीक, आपके पसंदीदा शख्सियात की बात हो रही है ना, तो एक और हैं आपके अच्छे दोस्त, वो हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब। 8 अगस्त को वो वापस पाकिस्तान आ रहे हैं और इस दफा गो निजाम गो की तहरीक लेकर आ रहे हैं। सर, ये ताहिरुल कादरी साहब कह रहे हैं कि सांप जख्मी है, मरा नहीं है, नून लीग वाले सियासी मुर्दा कब तक कंधों पर उठाए फिरेंगे, सानेहा मॉडल टाउन का कस्सास अभी बाकी है। आप लोग किस किस से बचेंगे मुशाहिदुल्लाह साहब? ताहिरुल कादरी साहब जो है ना, वो एक कैफियत का नाम है। उनके ऊपर जब एक कैफियत तारी हो जाती है ना, तो वो इस तरह की बातें करते हैं जो यानी कि ख्वाबों में हो सकती हैं, ठीक, हकीकी जिंदगी से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन वो कैफियत हर वक्त रहती नहीं, वो जिस वक्त उतरती है ना, तो फिर उन्हें आटे दाल का भाव मालूम होता है, फिर वो वापस चले जाते हैं। सर, क्या कमजोरी है मॉडल टाउन का कसास अभी तक क्यों नहीं ले सके? ये मॉडल टाउन का कसास, वो मतलब कि उसमें तो बहुत सारे लोग अभी भी जेलों में हैं मॉडल टाउन में। और ये इशू आप लोगों को, नून लीग को कहते हैं, इनको टांगेगा ये इशू? इनकी ख्वाहिशात देखें, कितनी गैर जमहूरी ख्वाहिशात है इनकी, कितनी फाशिस्ट इनकी जो है ना डिजायर है। ये फाशिस्ट लोग ये सोचते हैं, ये मेरा मुखालिफ, इसको जेल में डाल दो, फलाना कर दो। अब हर रोज लोगों को जेलों में डालते हैं, उल्टा टांग देंगे। भाई, तुम्हें नहीं पता कि खुद भी तो उल्टा टांग सकता है ना? ठीक है, वो कह रहे जस्टिस बाकर नसीर को आम कर देना। फिलहाल तो हमने इनको उल्टा टांगा हुआ है। अब बात करते हैं जरा जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था ना, उस पर तो मैं बाद में आऊंगी, लेकिन ये बताएं, अगर आप लोगों को उनके जाने का इतना ही अफसोस और इतना दुख था मुशाहिदुल्लाह साहब, तो आप लोगों ने जाने क्यों दिया था? जो अब आप कह रहे हैं कि कौम देखना चाहती है कि आमिरों को कब सजा मिलेगी, जब वक्त था दे सकते थे, तो आपने उस वक्त नहीं किया। देखिए, मैं इस पर कई दफा बात कर चुका हूँ, हम वाहिद पार्टी है। आज मियां साहब ने बड़ी बात की है इसके ऊपर दोबारा, फिर उन्हीं का जुमला है ये कि कौम देखना चाहती है कि आमरों को सजा मिले। हाँ, सही बात है ना। देखे ना, उस वक्त अदालतें जो है उन्हें 100 मोटो लेना चाहिए ना, इस बात पे भी लेना चाहिए। वो जो आजकल कर रहे हैं कि जी डिक्टेटर, मतलब वो निजाम इस पूरे उस निजाम के खिलाफ बात कर रहा है जिसमें अदलिया भी शामिल है। अदलिया इस निजाम का हिस्सा है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम का। बिल्कुल ठीक। जाने किसने दिया? बात कर रहे हैं, जाने को छोड़े, मेरी बात छोड़ूं। आर्टिकल 6 के तहत आप कहते हैं ये मुल्जिम है, आपकी हुकूमत ने इजाजत दी तो वो गया ना, फिर किससे पूछे हम? उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी था, इसको छोड़ दे। फैसला क्या था सुप्रीम कोर्ट? सिंध हाई कोर्ट का फैसला भी था, इनको जाने दें। और बहुत सारे लोग जो है ना, वो अदालत जाते हुए वो अस्पताल चला जाता था। आप एतराफ कर लें, आप लोगों की कमजोरी आपने दिखाई है। नहीं, देखिए, कमजोरी थी, अब बड़ी बड़ी बातें। मेरी बात सुने, 70 साल की हिस्ट्री में मुझे इसके अलावा एक वाक़या बताएं कि किसी हुकूमत को ये जुर्रत हुई हो कि किसी ताले आजमा जर्नल को पे उसने आर्टिकल 6 लगाया हो। अगर है तो मुझे बता दें, आप बताइए। होंगे भी तो मर गए होंगे ना। नहीं, इसको आप मतलब एंडोस तो करें इस बात को कि ये बहुत बड़ी बात है जी। और इससे जमहूरी निजाम मजबूत होता है ना इस तरह। फिर उसके बाद अदालतों में पेश हुआ, सारा कुछ हुआ, चला गया आपकी हुकूमत के दौरान।
हमारी हुकूमत, मैं कब कह रहा हूँ कि मतलब कमजोरी है ना, उसको भी मान फिरोज लें। खान नून के हुकूमत के दौरान गया है, हमारी ही हुकूमत, लेकिन उसके बहुत सारे अवामिल हैं। टाइम थोड़ा सा कम है, अब जरा पीपल्स पार्टी पे अगर बात करें, मुल्क का सरबराह नाअहल हो गया, जरदारी साहब का कोई बयान नहीं आया, इसकी वजह ये तो नहीं है जो इमरान खान ने कहा था कि नवाज शरीफ के बाद जरदारी अब तुम्हारी बारी है? इमरान खान ने कहा था, इमरान खान ने कहा था कि हमें तशक्कुर में जलसे से जो अपने खिताब किया था उसके बाद यही कहा था ना, असल मैं तुम्हारे में- पीछे आ रहा हूँ। पीछे मतलब पीछे आने का क्या मतलब होता है? मतलब उनका एहतसाब होगा। पीछे एक जानवर पीछे पीछे आता है बंदे के, पीछे आने का क्या मतलब है? सियासत के मैदान में आपने मुकाबला कर रहे हैं, आप वोट तो ले नहीं सके, पीछे आएंगे, क्या कर लेंगे पीछे आगे? हमारा क्या कर लिया, ये किसी और का क्या कर नाअहल लिया? करवा दिया ना, हाल देखे ना, ये तहरीक चलाई पूरी, और देखो ना, वो इसको छोड़ दे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये उनको फल मिला है। इतनी सी टटीरियां हैं इनके इस तरह के ये नाच गाने इतनी से सी कुछ टटेरी नहीं, आपको नाअहल करा दिया। बात नहीं कराया ना, अगर इन्होंने कराया होता तो इनको तो हम ऐसा निपटते 2 मिनट में, इसको छोड़ दे, जो कुछ हुआ है वो आपको भी पता, और नहीं पता तो पता लग जाएगा। बात ये है, ये बढ़ के नहीं चलती, बात ये है कि तुम्हारे केपीके में तुम्हारा असर क्या है, ठीक। तुम्हारी पार्लिमानी पार्टी का क्या असर है, तुम्हारे एमपीएस तुम्हें थू थू कर रहे हैं, तुम पे करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं, तुम कह रहे हो जी मैं जरदारी के पीछे जाऊंगा, पीछे जाके क्या करेगा भाई? उसने लात मार दी फिर क्या होगा? ये पीछे जाना तो खतरे से खाली नहीं होता, दौलती मार दी फिर क्या होगा? अच्छा सर, आखिरी सवाल ये बता दें कि अब मुस्लिम लीग नून जो है उसकी आगे की हिकमत अमली क्या है? मियां साहब को इस्लामाबाद से लाहौर जीटी रोड के जरिए ले जाने का मकसद क्या है? क्या आप लोग अदालती फैसलों पर अवामी ताकत से असरअंदाज होना चाह रहे? अवाम जो है ना इस मुल्क की बड़ी समझदार है, आप अवाम से पूछ ले जाके, कहीं पे खड़े होके, इस अदालती फैसले का तबसरा आपके सामने आ जाएगा। साबित क्या करना चाह रहे हैं, मकसद क्या है इस तरह से ले जाने का? सवाल इसलिए किया था, अदालत में भी तो आप नजरसानी की अपील कर रहे हैं। नवाज शरीफ जीटी रोड से गुजरेगा, अगर पाकिस्तान के अवाम ये समझेंगे कि नवाज शरीफ के साथ सही हुआ है तो कोई नहीं आएगा। अदलिया पे दबाव वाली बात तो नहीं? मेरी बात सुने, कोई नहीं आएगा। अगर वो समझेंगे कि फैसला सही नहीं हुआ तो उसका इजहार लोग कर देंगे। ठीक, मैंने इसीलिए सवाल किया था, नजरसानी की आप लोग अपील कर रहे हैं, आप रिव्यू में जा रहे हैं, और आपने ये भी अपील की है कि लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए, ये भी आप करेंगे, और ये भी ख्वाहिश का इजहार किया है कि जस्टिस अजमत सईद खोसा और जस्टिस गुलजार उसमें ना शामिल हों। तो ये क्या अपनी मर्जी का, अपनी मनपसंद बेंच बनवाना है आप लोगों ने? नहीं, मनपसंद की बात नहीं। तो फिर आप कैसे ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं कि ये ना हो? दो ख्वाहिश का इजहार इसलिए कि ऐसे ऐसे काम हुए हैं कि जिसकी पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मसलन जेआईटी कभी भी नहीं बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने बन गई, उसके बाद एमआई और आईएसआई के लोग कभी शामिल नहीं हुए, क्योंकि ये कोई क्रिमिनल तो अभी लकीर पीटने से क्या फायदा? ये हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ उम्मीद होती है। ये जो आपने लार्जर बेंच की बात की है और उसमें ये ना हो, उसमें क्या उम्मीद है? आप समझते हैं फैसला बदल जाएगा? हम नहीं कह रहे, हम ये चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, जुडिशियल फोरम है, फंडामेंटल हमने जाना है, और ये अभी हमारा लीगल राइट है, इस्तेहकाक है आप कि हम कह सकेंगे जी हमें इससे मंजूर नहीं। हमने पहले भी कहा था, जो को मुस्तरद किया, नॉर्मली मुस्तरद होता नहीं है, हुसैन नवाज की जो दरखास्त थी उसको मुस्तरद किया गया। और फिर मसलन इमरान खान ने ओपनली कहा ना कि मुझे कहा गया कि ये लॉकडाउन बंद करो, खोसा साहब का नाम दिया ना, ठीक है, उसका कोई जवाब भी तो नहीं आया ना। वजाहत आ गई ना, सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आ गई ना, लेकिन वो वजाहत से ये हमसे कोई पूछे ना हमारा इत्मीनान हुआ या नहीं हुआ। मैं अब इमरान खान की बात जो उसने कही है ओपनली उसे सही समझूं या रजिस्ट्रार की बात को सही समझूं? अब कंफ्यूजन आ गया ना, इस पे सो मोटो एक्शन क्यों नहीं हुआ? तरफ से बात इसमें फैसला करें ना, नहीं इस पे सो मोटो एक्शन क्यों नहीं हुआ? हमारे तो पूरे खानदान को आगे लगाया हुआ है, शरीफ खानदान को, तो इसमें क्यों नहीं हुआ? इसमें इतना हल्का हाथ क्यों है? ओपन कोर्ट में बात हुई थी ना, भरी अदालत में ये बात हुई थी, यही बात की गई ना कोर्ट की जानिब से। इमरान खान ने तो ये बात नहीं की ना सर। इमरान खान ने तो पहले इमरान खान ने पहले अदलिया को कहा शर्मनाक, शेम कहा ना जी, कौन से उसके खिलाफ एक्शन हुआ कोई? अभी भी उसके अलावा उसने ये कहा इस जेआईटी के बनने से पहले कि इस जेआईटी को भी खरीद लेंगे, जजेस को भी खरीद लेंगे। किसी ने पूछा भाई तू कौन होता है ये कहने वाला?
किसी ने कोई सो मोटो एक्शन लिया, किसी ने अपने आप को क्लियर करने की कोशिश वो की। बातें करते हैं। हमारा तो ये राइट है कि हम कह सके, माफी मांग लेते हैं। हम क्या देखें ना, हमने इसलिए ये कहा कि उन्होंने बगैर मतलब के इन्वेस्टिगेशन के डिस्क्वालीफाई किया। ठीक है। अच्छा, जिस बात पे उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था, पूरे इस फैसले में इस फैसले में वो उसका जिक्र नहीं है, इसमें वो आ गया है अकामा। तो फिर हमारा कहना दुरुस्त है या नहीं है, ये बताएं। अब ये बता दें कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या आप समझते हैं कोई बड़ा सियासी ब्रेक थ्रू हो सकता है? वैसे ये सवाल तो आपकी वजारत से भी थोड़ा सा लिंक कर गया ना, चूंकि आप सियासत का भी माहौल होता है और आप माहौलियात के वजीर हैं। इंशाअल्लाह देखें, ब्रेक थ्रू हो सकता है। बात यह है कि फॉल्स मौसम की मैं मौसमियात की तब्दीली का वजीर हूं, मौसमी तब्दीली का। तो वही अभी फिलहाल सैलाब आ रहे हैं, मौसम इंशाल्लाह तब्दील होगा, हो रहा है, सैलाब आ रहे हैं मुल्क में। मौसम हर तरह का होता है, फॉल्स भी होते हैं, उसमें खिजा भी होती है, उसमें बाहर भी तो आती है। हम तो बाहर के यानी कि लाने वाले हैं ना। अच्छा। नहीं, हम बाहर लाने में मदद करते हैं। हम हैं, वो थे बस्ती उजाड़ने वाले, हम हैं बस्ती संवारने वाले। हम में और उनमें बड़ा फर्क है। तो बाहर आएगी इस मुल्क में, और हम आएंगे तो बहारे चमन में आएंगे। बस अवाम की बेहतरी होना चाहिए जो भी आए। बहुत शुक्रिया मुशाहिदुल्लाह खान साहब, प्रोग्राम में आपने शिरकत की। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस जहां से को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।